प्रश्नावली 2.3 उदाहरण नंबर 9। दो एक्स की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्य दे रहा है और शून्य के निकालने हैं, दो शून्य के इसके अंडर रूट 2 और अंडर रूट माइनस के 2। देखो, अगर आप इसका बहुपद बनाओ तो इसका बहुपद क्या बनेगा, यानी कि x प्लस ये तो हो जाएगा x माइनस के अंडर रूट 2 एवं तो हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2। अगर बराबर में जीरो लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और बराबर में जीरो लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि तुम्हारे पास क्या बना, x माइनस अंडर रूट 2 गुणा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अगर हमारे पास बहुपद निकल आएगा तो फिर हम इसमें भाग दे सकते हैं। अगर हम इसका वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ये माइनस बी, तो ये प्लस बी हो गया, ये माइनस बी हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0। अब ये हमारे पास बहुपद निकल आया। अगर हम इसी बहुपद का भाग दे दें किसमें, यहाँ लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब यानी कि उससे भाग इसमें जा सकता है। अब आप इसमें भाग दे लो किसमें, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 2। इसमें भाग दीजिए आप किसका, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का। अगर आप इसमें भाग दोगे, यहाँ क्यों चिल्ला रहे रे, की घात 4 आ रहा है तो यानी कि एक्स स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा, तभी घात 4 होगी, प्लस गुणा किसका करना पड़ेगा, 2 का, तभी तो यहाँ पर 2 स्क्वायर की घात 4 और 2 का गुणा इससे हुआ तो माइनस के 4x स्क्वायर। घातवाद के नीचे घातवादी रखते हैं, जे माइनस जे प्लस, इससे ये कट गया, बचा गया माइनस के 3x की घात 3, ये प्लस के 4 में से ये गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ये प्लस का बचेगा, प्लस के में से जाएगी तो अब देखो माइनस के 3x चाहिए तो ये माइनस हो गया, यहाँ 3 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा और घात 3 लाने के लिए x लानी पड़ेगी। अब तो हो गई x की घात 3 और माइनस 3 से किया तो माइनस के 3 और 3 का गुणा 2 से होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 6x। ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये गया और ये गया, अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ क्या है, अब दे लो किससे, 1 से दे लो, यहाँ माइनस के 2 है, प्लस के 2 नहीं है, यहाँ माइनस के 2 है, ठीक है, यहाँ माइनस 2। अब एक बार दे लो तो वो की वही आएगी,
और इसमें से ये कट गया। अब देखो शेषफल क्या आया है, 0 0 आया है, तो इसके अन्य शून्य के भी निकालने पड़ेंगे। तो आप इसके अन्य शून्य को निकालने के लिए क्या करोगे कि आप 2 शून्य तो आपको दे ही रहा है, कौन कौन से, √2 √-2। अब इसमें से अन्य शून्य निकालने के लिए आप क्या करोगे कि 2x² - 3x + 1 आप इसके कर दो गुणनखंड। तो इसमें से निकाल लो बाकी के शून्य बचे हुए। तो देखो कि गुणा करने पे तो आ जाए 2 और घटाने पे माइनस, जोड़ करने पे माइनस के 3 हो, तो यानी कि 2x² - 2 एकम 2 माइनस के 2x और माइनस के x प्लस के 1। अगर आप इसमें से 2x कॉमन निकाल लेते हो तो x माइनस के 1 बचेगा, क्योंकि देखो 2x इसमें से निकल आया, 2 निकल आया तो x बचा, और 2 का भाग 2 में गया तो -2 एकम 2, और इसमें से 1 कॉमन निकला तो 1 माइनस माइनस हो गया प्लस x माइनस के 1। तो 1 निकल के आया 2x - 1 और 1 निकल के आया x - 1। देखो आप पहले क्या उतारोगे, इसको, दूसरी बार में उतारोगे इसको, ठीक है, तब फिर तीसरी बार में इसको उतारना, और चौथे स्टेप में उतारोगे आप इसको। देखो 2x - 1 बराबर 0 एवं x - 1 बराबर 0। ये हो गया 2x बराबर 1 और ये हो गया x बराबर क्या 1, ये हो गया x बराबर 1/2। तो सभी शून्य क्या आ गए तुम्हारे पास, सभी शून्य का आ गए। एक तो तुम्हारा क्या है √2, एक क्या है माइनस के √2, एक क्या होगा 1/2 और एक होगा 1। ये आ गए तुम्हारे पास तुम्हारे सभी। दे रहा है 5/5, 2 शून्य का दे रहा है। देखो √5 पूरे √ में 5/3 कॉमा माइनस के देखो अगर आप इसका बहुपद बनाओगे, बहुपद बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस यही बनेगा ना, तभी तो बराबर में प्लस का आएगा जी। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5/3। अगर आप इसको a² - b² के फॉर्मूले में रखोगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, यानी क्या निकल के आएगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा और इसका वर्ग करना पड़ेगा। यानी कि इसको फिर से रखो, 5/3 का वर्ग माइनस x प्लस 5/3 का वर्ग। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a² यानी x² और b का मान क्या है 5/3, इसका वर्ग हट जाएगा 5/3। आप इसका वर्ग लगाओगे तो इसका √ हट जाता है, तो 5/3 का 5/3 आ गया। अब आपको वही आपके पास बहुपद आ गया। अब इस बहुपद से आपको भाग देना है, इसमें 3x⁴ प्लस 6x² माइनस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस 10x और माइनस के 5 में किसका, x² माइनस के 5/3। तो आज यहाँ पर एक चीज सीखिए कि
बटे वाली संख्या का कैसे भाग करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स की घात 4 लानी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो पहले से चाहिए। अब क्या लेके आना है 3, तो 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी क्या हो गया 3x की घात 4। अब देखो अगर आप 5 का गुणा इससे करते हो तो 15x स्क्वायर हो रही है, तो यानी कि इसके नीचे लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे इसको जैसे तैसे चुनना पड़ेगा। 5 का गुणा इससे किया 5 दिया 15x स्क्वायर, और फिर 3 का दिया भाग 15 में, तो क्या निकल के आया 5x स्क्वायर। पहले करो 5 से 3 से गुणा, फिर इस वाली बटे वाली 3 का दे दो भाग, ठीक है। दोनों का काम खत्म हो गया। ये तो एक करेगा, एक कुछ नहीं करेगा तो दूसरा वाला गुस्सा हो जाएगा। तो ये तो दोनों कट गए। यहाँ क्या बचा 6x की घात 3, और 5 में से 3 गए तो प्लस 2 गए तो प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। अब क्या चाहिए x की घात 3, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, वो भी कौन सा 6 वाला, क्योंकि 6x इसका गुणा इससे हुआ तो 6x की घात 3। फिर अब बात कहाँ जाएगी, वही एक्स स्क्वायर वाले के यहाँ पर ही जानी है। तो 5 का गुणा 6 से हुआ तो 5 के 30, ठीक है। और 30 में दिया 3 का भाग, तो क्या हो गया 10 माइनस के 10x, यहाँ पर सॉरी x की घात 3 आएगी भाई, तभी तो नहीं x की घात 2 ही आएगी, यहाँ पर केवल x आएगी, तो ये आएगी केवल x वाले के नीचे 10x, क्योंकि 5 का गुणा 6 से किया तो 5 के 30, और 30 में यदि 3 का भाग तो 10। अब कर लो ये माइनस ये प्लस, ये गया और ये भी गया, बचा के अपने पास 3x स्क्वायर माइनस के 5। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही पहले से, 3 चाहिए, तो प्लस की 3 से गुणा करोगे तो 3 का गुणा किया तो 3x स्क्वायर माइनस की माइनस, 3 का भाग 5 में दिया तो 5 15, और 15 में 3 का कर दिया भाग, तो कितनी बार गया ये माइनस ये प्लस, इससे ये अब क्या आ गया तुम्हारे पास शेषफल 0। अब यहाँ पर भागफल क्या निकल के आया, हमारे पास भागफल है क्या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यानी कि जितनी दोनों के जाएंगे गुणा 3 तरह का 9, जोड़ने पे आ जाए 6, गुणा करने पे आ जाए 9, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 3 का गुणा करोगे 9, 3 जोड़ोगे तो 6, इसमें से 3x निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 1, और इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 1 यहाँ बच गया, 3x प्लस 1 सॉरी 3x प्लस 3 1 निकल के आया, और x प्लस 1 इसमें से निकल के आ गया। 3x प्लस 1 बराबर 0 एवं x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ निकल के आया 3x बराबर माइनस के 1 एवं x बराबर माइनस के 1, x बराबर हो गया माइनस के 1/3, तो यहाँ हो गया x बराबर माइनस के 1। टोटल शून्य क्या हो गया तुम्हारे पास, एक तो ये प्लस 3 है ना, ये सही है, तो 3 से 3 कट गया। यहाँ पर x बराबर माइनस के 1 इसका भी आ जाएगा। टोटल शून्य के देखो 5/3 कॉमा माइनस के अंडर रूट 5/3 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस के 1। नंबर 4 में कह रहा कि अगर कोई संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को एक बहुपद से भाग दिया, यानी क्या दे रहा है भाज्य दे रहा है, क्या दे रहा है भाज्य।
भाज्य क्या है तुम्हारा? सवाल नंबर 4। भाज्य बराबर दे रहा है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक इसका निकालना है। मान लिया भाजक क्या है? gx। ठीक है, इसका भागफल है x माइनस के 2 और शेषफल दे रहा है इसका माइनस के 2x प्लस के 4। ज्ञात क्या करना है? इसका भाजक। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप इसमें सबकी मान रख दो। x की घात 3x स्क्वायर x प्लस 2 बराबर भाजक क्या है? gx। भागफल क्या है? गुणा x माइनस के 2 और शेषफल क्या है? प्लस माइनस 2x प्लस 4। अब आप क्या करोगे? आप इसको दल ले जाइए। प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। x की घात 3x स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4। केवल माइनस ये होगा, ये जैसा का तैसा जाएगा। इधर क्या बचेगा? gx गुणा x माइनस के 2। देखो x की घात 3x स्क्वायर x प्लस 2, ये हो गया क्या? प्लस, और ये हो गया माइनस के 4 बराबर gx गुणा x माइनस के 2। x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर। देखो ये 2x जे, एक x जे, टोटल 3x और माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस के 2। x माइनस 2 पहुंच जाएगी बटे में 3x माइनस के 2 बराबर gx बटे में क्या आ गई? x माइनस के 2। x माइनस के 2 का दे दो इसमें भाग। 3x स्क्वायर 3x माइनस के 2 भागे तो हो जाएगी x माइनस 2। अब भाग दोगे तो यहाँ पर x स्क्वायर लाना पड़ेगा, तभी x की घात 3 होगी और माइनस के 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये गया प्लस के 2। यहाँ क्या बचा? माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2। देखो माइनस के x से किया तो क्या बचा? x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 2x प्लस माइनस ये गया। ठीक है, इसमें से घटाया तो क्या बचा? x माइनस के 2 प्लस 1 से गुणा किया तो क्या आ गया? x माइनस के 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 0। तो हमारे पास क्या gx निकालना था हमें, तो फिर हमारा भाजक बराबर क्या आ गया? भाजक बराबर आ गया x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1।